तो सेंसस एंड सैंपल मेथड कंटिन्यू कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्लेन ऑल मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के कितने मेथड्स होते हैं वो सभी यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं और एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, जिसके अंदर फर्स्ट मेथड है सैम्पलिंग का रैंडम सैम्पलिंग। Random sampling does not mean haphazard selection or selection of sample units as they occur to the investigator. Randomness is a property not of an individual sample but of the process of sampling. A random sample is one in which every member of the parent population has had an equal chance of being included. Random sampling may be done in any of the following ways: lottery और tipped method। देखिए रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है जितने भी आपके पास पर्सन है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, उनमें से सभी के चुने जाने के बराबर बराबर चांसेस होंगे। जैसे मान लीजिए आप 10 स्टूडेंट्स हैं और मुझे किसी एक स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, लेकिन मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ आप लोगों में से, ठीक है, और मुझे आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो मैं किसी भी एक स्टूडेंट को चूज़ कर लूँगा। तो किसी भी एक स्टूडेंट के चूज़ करे जाने के इसके अंदर जो चांसेस होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल इक्वल होंगे। तो उसको बोलते हैं हम रैंडम सैम्पलिंग। दूसरा है इसके अंदर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। दिस मेथड इज़ जनरली यूज्ड व्हेन पॉपुलेशन इज़ heterogeneous and consists of different homogeneous groups with different characteristics. The population is divided into different homogeneous groups in terms of some characteristics, example age, sex, marital status, educational attainment, etc. Such groups are called strata. देखिए इसके अंदर बताया तो मैं आपको यहाँ मैंने लिखा ज़रूर है, एग्जाम्पल डिस्कस इन क्लास। एक बार जब भी ऑफलाइन क्लासेस होंगी हमारी, जब फिज़िकली हम स्कूल में मिलेंगे, फिर मैं आपको दोबारा समझाऊंगा इसे। फ़िलहाल यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए बहुत सारे पर्सन हैं जिनसे मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, लेकिन उन सब के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कॉमन नहीं है। कोई किसी की एज डिफरेंट है, ठीक है, कोई हाइट में लंबा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, मतलब बहुत सारे जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं। तो हम ट्राई करेंगे इन सभी को एक अलग अलग ग्रुप बनाने का। इन सभी का जैसे हेट्रोजीनियस है, यानी कि इनके फीचर्स अलग अलग हैं, तो इनके कुछ कुछ फीचर्स को ढूंढना जो कि हम इनको सेम कैटेगरी बना के इनको एक साथ रखा जा सके। जैसे कि एज का एक ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप के अंदर जितने लोग हैं एज के उनको एक साइड रख दिया गया, ठीक है। सेक्स यानी मेल फीमेल, इस तरह से हम लोगों को डिवाइड कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस, किसकी मैरिज हुई है किसकी नहीं हुई, उनको हम अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से उनको अलग अलग करके उसके बाद इनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये आता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर। थर्ड है क्लस्टर सैम्पलिंग। Like stratified sampling, in cluster sampling also we divide the population into groups called blocks or cluster and then select a random sample of these clusters. Here we presume that these individual clusters are representative of the population as a whole. दोबारा इसको समझते हैं। जो फर्स्ट और सेकंड मेथड आप लोगों ने देखा, उन दोनों का मिक्सचर या उन दोनों का सम होता है क्लस्टर सैम्पलिंग। समझने की कोशिश कीजिए। हमने सेकंड मेथड में क्या किया था, जितने भी हेट्रोजीनियस लोग थे उन सभी से हमने एक होमोजीनियस ग्रुप बनाया, जिसको एक हम बोल सकते हैं कि हमने कोटा बनाया। उन लोगों से एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में से हमने लोगों को चुना था सेकंड मेथड में। तो यहाँ पर थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक्स या फिर क्लस्टर बना रहे हैं, जिसके बाद हम लोगों को रैंडमली उसमें से सिलेक्ट कर ले रहे हैं। उसको हम क्लस्टर सैम्पलिंग बोलेंगे, यानी फर्स्ट और सेकंड को मिक्स करके पहले लोगों के ब्लॉक्स क्लस्टर ग्रुप बनाना, उसके बाद रैंडमली उनमें से कोई भी डाटा कलेक्ट कर लेना। फिर है सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग के अंदर हम जो भी डाटा कलेक्ट करेंगे वो एक सिस्टमेटिकली तरीके से होगा, यानी यहाँ पर एक सिस्टम होगा डाटा को कलेक्ट करने का। जैसे अगर आप 100 नंबर में से 10 नंबर्स चूज़ करना चाहते हैं, तो आपने फर्स्ट नंबर चूज़ किया, फिर 11 नंबर चूज़ किया, फिर 21, फिर 31। इसमें एक सिस्टम है, एक सिस्टमेटिक तरीके से आप इसको कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर इसके अंदर आप कर सकते हैं लोगों को
किसी और बेसिस पर, यानी अल्फ़ाबेटिकली बेसिस पर लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं, न्यूमेरिक बेसिस पे लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, बस एक सिस्टम होना चाहिए उस सिलेक्शन के अंदर। A systematic sampling is one in which each sample element has a known and equal probability of selection. The permissible samples of size and that are possible to be drawn have a known and equal probability of selection, while the remaining sample size have a zero probability of being selected. इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया, सभी के सिलेक्ट होने के इक्वल इक्वल चांसेस होंगे, ठीक है, और डाटा यहाँ पर एक सिस्टमेटिक तरीके से कलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। इन दिस मेथड इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ अ सैंपल आर सिलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर कंक्लूसिवली यूजिंग हिज ओन जजमेंट। देयरफॉर इट रिक्वायर्स that the investigation should be have down deep knowledge of the universe and a good deal of experience in the field of investigation. In this method, the choice of samples will vary from one investigator to another. यहाँ पर आप अपनी मर्जी से किसी भी डाटा को चूज़ कर सकते हैं जो आपकी नॉलेज में आपको लगता है इस पूरी पॉपुलेशन या यूनिवर्स में आपके लिए बेस्ट है, उसके हिसाब से आप उस डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये अलग अलग इन्वेस्टिगेटर के थ्रू चेंज होता रहता है। किसी इन्वेस्टिगेटर का मेथड कुछ और होता है इसको सिलेक्ट करने का, तो किसी का कुछ और। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से या अपने ही तरीके से यहाँ पर डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। कोटा सैम्पलिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ काइंड ऑफ जजमेंट सैम्पलिंग एंड इज़ कॉमनली यूज्ड इन सर्वेज ऑफ political, religious and social opinion. The following three steps are followed in this method. इस मेथड के अंदर डाटा कलेक्ट करने के लिए हम क्या मेथड अपनाते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो यूनिवर्स या पॉपुलेशन है इसको पहले हम क्लासीफाई इनटू टू वेरियस ग्रुप्स, दो अलग अलग ग्रुप में हम इसको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इनकम, एज, सेक्स और रिलीजन। यानी इनकम के बेस पर, एज के बेस पर, रिलीजन के बेस पर हम लोगों को पहले दो ग्रुप के अंदर कैटेगराइज कर देंगे। देन quotas are fixed for each group such as how many units are to be taken from income group, how many units are to be taken from middle income group, etc. for the sample. पहले हमने लोगों को इनकम ग्रुप में बांटा, उसके बाद कम इनकम वाले ग्रुप के लोग जो हैं वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लिया, ज़्यादा इनकम वाले जो लोग हैं वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लिया। देन अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड कोटाज फॉर वेरियस ग्रुप्स द इन्वेस्टिगेटर चूजेज द यूनिट्स एज पर हिज डिस्क्रिशन। उसके बाद वो इनमें से जो भी चाहता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से डाटा वो कलेक्ट कर लेगा। समझ रहे हैं आप बात? जैसे कि फर्स्ट मैंने क्या बताया आपको, लोगों के जो डाटा है उसे क्या करेंगे, दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। वो कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी हो सकता है, एज हो सकता है, सेक्स हो सकता है, रिलीजन हो सकता है। उसके बाद उस कोटा में से हम लोगों को फिर दोबारा से कैटेगराइज करेंगे। सेम उन्हीं दो ग्रुप में से कुछ ग्रुप्स और बनाएंगे और उनमें से कुछ डाटा कलेक्ट करके उन्हें अलग ग्रुप में रखेंगे। और फाइनली जो ग्रुप बना है हमारे पास, जैसे मान लीजिए पहले दो ग्रुप था, फिर यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन ली हमने, यहाँ से लोग मान लीजिए दो ग्रुप में डिवाइड हो गए, फिर यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लिया हमने, मान लीजिए लोग दो ग्रुप में डिवाइड हो गए, फिर फाइनली हम इन चारों से इन्फॉर्मेशन लेंगे और जो हमारे पास डाटा आएगा उससे हम कंक्लूजन फाइंड कर लेंगे। इसको इसलिए कोटा सैम्पलिंग बोलते हैं, लोगों को अलग अलग कोटाज में डिवाइड करना, उसके बाद फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उससे हम कंक्लूजन निकालते हैं। और लास्ट होता है कन्वीनियंस मेथड। इसके अंदर इन्वेस्टिगेटर को जो मेथड सुटेबल लगता है वो उसके अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट करता है, या तो ये 6 मेथड या फिर कोई और भी मेथड अगर उसे सुटेबल होता है तो वो उससे डाटा कलेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, टू स्टडी द स्मोकिंग हैबिट्स ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स द इन्वेस्टिगेटर में सिलेक्ट वन और मोर देन वन कॉलेज सिचुएटेड इन हिज नेबरहुड। द सिलेक्शन ऑफ आइटम्स प्योरली डिपेंड्स ऑन द कन्वीनियंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। जैसे मान लीजिए कोई भी लोग कॉलेज स्टूडेंट्स की स्मोकिंग हैबिट के बारे में जानना चाहेगा तो वो क्या करेगा, अपने आसपास के कॉलेज देखेगा और अपने कॉलेज को कंपेयर करेगा।
जो उसको सही मेथड लगता है उसी बेस पे वो लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। इसे इसको कन्वीनियंस मेथड बोलते हैं।